गाइस, वेलकम अगेन। नई ब्लॉग नई वीडियो। तो आप जानते हैं मैं आपका सतीश। तो गाइस, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। गाइस, थोड़ी भूख लगी थी तो सोचा कुछ खा लूँ साथ के साथ। जैसे कि आपको पता है नवरात्रि चल रहे हैं तो फास्ट भी है। मैंने नहीं रखा बट घर में पापा का है, तो उसके चक्कर में हम सब्जी बनती है आलू की ग्रेवी वाली, वही खा रहे हैं। आज हम थोड़ा बात करेंगे, कुछ और टॉपिक अभी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक डेज से रिलेटेड था कि जो हमारे डेज होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। जैसे इंडिया में तो हम बोल देंगे अरे यार मंडे को घूमने चलना है, तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वो जर्मन में क्या बोलेंगे? बहुत सिंपल है, गेन वियर आम मोंटा। गेन भी पड़ा हुआ है, गेन मतलब जाना, वियर मतलब हम। अब ये आम मोंटा क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। टॉपिक बहुत सारे गाइस पढ़ने के लिए, अच्छी लैंग्वेज भी है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है इसमें, आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो हम डे से शुरू करते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, हमारे पास ये 7 डेज होते हैं वीक के। तो हम स्टार्ट करेंगे कि हमें बोलते क्या है। मैं एक बार जर्मन में बोल के दिखा देता हूँ इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं। मोंटाग, डीनस्टाग, मिटवॉक, डोनस्टाग, फ्राइटाग, जामस्टाग एंड सोलस्टाग। तो ये वर्ड्स होते क्या है एक्चुअली। अब मॉन्स्टाग से शुरू करते हैं। मॉन्स्टाग मीन्स मंडे। मंडे को जर्मन में मॉन्स्टाग कहा जाता है। अब ऐसे डीनस्टाग ट्यूसडे, मिटवॉक, मिट माने बीच में, वॉक मतलब जो भी बीच का डे आता है, लाइक मंडे टू सैटरडे अगर देखेंगे तो बीच का तो वेडनेसडे आता है, तो उसे मिटवॉक कहा जाता है जर्मनी में। डोनरस्टाग, थर्सडे को जर्मनी में डोनरस्टाग कहते हैं। अब अगला देखते हैं हम। अगला आता है वर्ड फ्राइटाग। फ्राई मतलब आप समझ ही जाएंगे, फ्राइटाग फ्राइडे, वेरी सिंपल। अब आता है जामस्टाग। जामस्टाग हमारे यहाँ पे सैटरडे को डिनोट करता है जामस्टाग। और सोनटाग लास्ट बचा है, जी नो, संडे। संडे को सोनटाग कहा जाता है। तो इसमें अगर हम किसी को बताते हैं तो कभी भी हम डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे मोंटाग डीन्सटाग। किसी को हम बोलते हैं तो आम मोंटाग, आम डीन्सटाग, आम मिटवॉक, आम डोनस्टाग, आम फ्राइटाग, आम जामटाग और आम सोनटाग। सब्ज़ी अच्छी बनी यार, पता है, टेस्ट है इसमें। आलू की सब्ज़ी है तरी वाली, इसमें मैंने दही डाला है, फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। और साथ में ना मूंगफली के दाने भी डाले हैं, जिससे ना खाने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे 5 मिनट देना, मैं खा के फिनिश करके आगे करता हूँ। तो हम थे कि हमने क्या बोलते हैं, आम आम लगा के बोलते हैं। अब हमारे पास 2 डायलॉग दिए हुए हैं। जैसे कोई दोस्त दूसरे दोस्त को पूछता है कि क्या सिनेमा चलोगे, तो उसके रिप्लाई में उसका दोस्त जवाब देता है
तो हमें यही पढ़ना है कि वो क्या रिप्लाई देते हैं और क्या पूछता है क्वेश्चन। तो पूछता है गेन वेयर इन किनो, क्या हम किनो चल सकते हैं, मतलब किनो मतलब सिनेमा, क्या हम सिनेमा चल सकते हैं। रिप्लाई में कहता है या गैन, मतलब हाँ कब, कब चलना है। होता है गेन वेयर आम सोनस्टार, देखो आम इसने वर्ड लगाया है, मैंने बताया था कि आम लगता है तो इसने आम सोनस्टार लगाया है। तो हम इसमें पूछेंगे कि गेन वियर आम जोनटाग, तो पूछता है क्या संडे को चले। तो उसका 9 10 गेट लाइटर नेस्ट, और उसका 9 नहीं 10 गेट लाइटर नेस्ट, नहीं ये मुझे नहीं चलेगा अनफॉर्चुनेटली, लाइटर का मतलब अनफॉर्चुनेटली नहीं। तो पूछता है वन गेन वर्ड वैन वैन गेन वियर, तो फिर कब चले, किस दिन चले। तो आम मॉन्स्टर, तो वो रिप्लाई में कहता है आम मॉन्स्टर मॉन्स्टर को चले यानी मंडे को चले। तो कहता है वज माकन वियर आम मॉन्स्टर, तो क्या हम फिर मंडे को चल रहे हैं। वे अगेन इन स्किनो, हाँ हम चल रहे मतलब सिनेमा चल रहे हैं। एक छोटा सा डायलॉग है। सेम चीज़ हमें नीचे भी दी हुई है, बट वो एक शॉर्टर फॉर्म में दी हुई है, हम पढ़ते हैं एक बार। गेन वेयर इन स्किनो या गैन वन am Samstag? Nein. Na, das geht leider nicht. Am Mittwoch? या सुपर, मतलब गेन वेन किनो वो सेम क्वेश्चन करता है, किनो चले सिनेमा चले या गेन वैन, हाँ चलते हैं कब। उसको बोलता है हम जमता सैटरडे को, देन 10 मतलब मेरे लिए सही नहीं है, मैं नहीं जा सकता। तो फिर वो पूछता है, तो वीडियो बीच में थी सॉरी। तो अगला है कुछ वर्ड्स दिए इन स्टीनो इन रेस्टोरेंट। हम्म हम्म तो हम आगे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ संडे मंडे सब हो गया है गाइस। अब हम थोड़ा आगे का कुछ करते हैं। माइन बेरूफ मतलब मेरा प्रोफेशन, बेरूफ माने प्रोफेशन। तो इसमें एक पिक्चर दे रखी है जिसमें एक आदमी खड़ा है, साथ में उसकी टैक्सी खड़ी है। तो वो बता रहा फाइबन हॉल्स फिंगर, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, टैक्सी फारन। फाबिन हॉल्स फिंगर वो अपना नाम बताता है, टैक्सी फारन जो टैक्सी चलाता है। अगला है अमीना माजिन स्टूडेंटन, अमीना माजिन उसका नाम है, वो स्टूडेंट है। और अगला है मेगा डोनाट, मेगा डोनाट उसका नाम है और वो डॉक्टर है बाय प्रोफेशन, शी इज़ अ डॉक्टर। लियो शार्प कैलेरन, कैलेरन माने वेटर। अब कुछ हमें ना आर्टिकल दिए हुए मैंने 10 ऑटो, 10 बुक, 10 गैड, 10 स्टाफ, 10 ग्लास, देयर शेफ, देयर कंप्यूटर, 10 मेडिकमेंट, दी रिएक्शन। तो वर्ड्स दिए थे तो हम कुछ सेंटेंस पढ़ेंगे। तो जैसे कि इश बिन
अमीना माज़ेन। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, 10 मिनट से ज़्यादा हो जाएगी, तो हम अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी, तो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो हेलो गाइस, फिर से वेलकम करता हूँ अपने नए व्लॉग नए वीडियो में। आज हम कुछ टेक्स्ट रीडिंग करेंगे, जहाँ में हमने छोड़ा था उसके आगे ही हम टेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एक मिनट। तो हम टेक्स्ट रीडिंग करने वाले हैं। कुछ टेक्स्ट दिए हैं, उसके बारे में हम जर्मन में पढ़ेंगे। Ich bin अमीना माज़ेन und ich bin 22। हमने जैसे कि पढ़े थे कि लेटर नंबर्स को कैसे प्रोनाउंस करते, तो सो ही है, बीच बीच में आया है तो उनके बारे में। Ich bin अमीना माज़ेन und ich bin 22 Jahre alt। मतलब मैं 22 साल की हूँ। मेरा नाम अमीना माज़ेन है, मैं 22 साल की हूँ। Ich habe pro Woche 24 स्टूडेंट्स सेमिनार und Kurse। मतलब एक सेमिनार में जहाँ पे 24 स्टूडेंट हैं। Von Montag bis Freitag die Universität ist sehr große 25,000 Student und Studentinnen am। मतलब मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ उसमें 25,000 स्टूडेंट्स हैं। इट्स 2,000 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से लड़का लड़की दोनों हैं। Am Mittwoch Nachmittag lernen ich und am Samstag arbeite ich im Kino। ठीक है। अगला सेंटेंस है Ich bin 9 Labs und arbeitet in zwei Restaurant। Ich arbeite pro Woche 26 Student meistens am Abend und am Wochenenden, aber ich habe 2 Tage फ्राई। फ्राई मैंने हिंदी में मतलब फ्री वाला इन द सेंस होता है। मोंटाग और डेंस्टाग वो मंडे और ट्यूसडे फ्री होता है। तो हम आगे वीडियो में बात करेंगे, आगे भी वीडियो है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि और भी सेंटेंस हमारे पास आते हैं, तो उसके थ्रू हम आगे पढ़ेंगे क्या कैसे होता है ज़ाइन की फॉर्म, हाबन की फॉर्म। तो हम ज़ाइन और हाबन के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो कैसे होते कैसे नहीं। ओके, तो अब यहाँ पे हम आगे सेंटेंस चैप्टर देखते हैं आगे क्या है। ओके, 1000 3000 4000 4,520। तो बेसिकली हमारे पास ज़्यादा कुछ यहाँ पे अभी है नहीं पढ़ने को। तो गाइस जैसे कि हमारे पास कुछ है नहीं पढ़ने को, एक मिनट थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया था। तो हाँ, तो हम ये कर सकते हैं लाइक अगला चैप्टर ही शुरू कर देते हैं हम। अगले चैप्टर में भी ऐसा कुछ गाइस है तो नहीं करने को, बट हम हाँ एक पैराग्राफ रीडिंग कर सकते हैं इसमें चैप्टर में। ये चीज़ें जो दिखाते हैं Meine Praktikum in Köln। Englisch bin ich in Köln und machen hier ein Praktikum. Das Leben ist ganz anders als in Slava. Das Wetter auch. Die Firma ist klein, aber es ist immer viel aus. Ich muss Sohn haben 8 das ein. Das ist nicht leicht für mich. Sehen, trinken mein Kollegen und ich summen Kaffee oder ich
मार्क एलन पॉज दस इज आउट जोन। कुछ सेंटेंस है, बेसिक सेंटेंस है, उसके बारे में ही है। आगे भी हम कंटिन्यू रीडिंग करते हैं। Am Mittwoch haben wir auf der Besuchungen die Besuchungen sind interessant und meistens auch lustig. Mein Chef, Chefin und meine Kollegen sind sehr nett und erklären viele, aber manchmal haben ich kann schon viele Ellen machen, aber Lieder noch nicht als und ich mag auch fahren. Ich telefoniere mit Kunden oder arbeitet am Computer. Die Computerarbeit finde ich nicht so toll, aber ich telefonieren। यहाँ पे हम कुछ ना जर्मनी के नेबरिंग कंट्री और जर्मनी में कौन कौन सी स्टेट्स वगैरह जो होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम कुछ ही हैं, लाइक मैं ना सबके एक बार एक एक करके नाम बताता जाता हूँ, ठीक है। ऊपर से स्टार्ट करेंगे कि पहले हम नेबरिंग कंट्री के बारे में बात कर लेते हैं, उसकी नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो उसमें पहले आता है पोलैंड। पोलैंड मतलब पोलैंड को कहा गया है, पोलैंड उसकी नेबरिंग कंट्री आती है। क्या आते हैं? नीदरलैंड, बेल्जियम, आपने काफ़ी सुना होगा बेल्जियम की कुल आइसक्रीम के बारे में, काफ़ी सुना होगा बेल्जियम आइसक्रीम, लाइक बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, एक्सपेंसिव भी होती है। तो बेल्जियम चॉकलेट के बारे में फिर तो ये भी उसकी जर्मनी की नेबरिंग कंट्री है। फिर आता है लक्समबर्ग, फ्रैंकफर्ट, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के बारे में कौन नहीं जानता है यार, सबको पता है स्विट्ज़रलैंड के बारे में। स्विट्ज़रलैंड भी उसकी नेबरिंग कंट्री है। फिर ऑस्ट्रिच, जो कि ऑस्ट्रिया के नाम से होते हैं बट जर्मनी में प्रोनाउंस, और ट्यूनिशियस रिपब्लिक भी है। अब हम इसकी कुछ लाइक कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि उसकी कैपिटल क्या है, कौन कौन सी मेन सिटीज़ हैं। तो जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, नॉट बर्लिन, इट्स बर्लिन, चूँकि हम जर्मनी में बोलते हैं। अच्छा गाइस, आपको पता है जैसे कि जर्मनी में मैंने अल्फ़ाबेट्स बताए थे, तो जर्मनी के कुछ फेमस कार ब्रांड सुना होगा आपने, BMW। जैसे हम कहते हैं BMW, इट्स नॉट BMW, इट्स BMW। सुनने में थोड़ा लग रहा है क्योंकि हमें तो अच्छी आदत पड़ी है BMW सुनने की। तो BMW को ना देखते तो हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो इसकी कुछ मेन कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मेन कंट्रीज़ हैं। तो पहले आता है बैरमन भी इसकी कंट्री है। लक्समबर्ग, वो भी कंट्री है। फ्रैंकफर्ट हमने पढ़ा था, ये भी कंट्री है। स्टुटगार्ट, रॉकस्टॉक। अच्छा, हमने कभी नदियों के बारे में सुना है? नदियों के बारे में बताते हैं हम। तो लाइक एल्ब नदी का नाम है, वासर वैसे पानी को भी बोलते हैं और इसमें नदी का नाम भी वासर ही है, काफ़ी अच्छी बात है। तो एक है रोइन, मीन, और कौन से मैककर्क, नदियों के नाम है उसके जो भी होते हैं। डोनाउ, इजर, इन, लिच, लो, सब नाम दे रखे हैं यहाँ पे। हमें नाम पढ़ने में कैसे लगते हैं कुछ कुछ। अच्छा गाइस, आपको पता ही होगा जर्मनी के लोग लाइक उनकी लैंग्वेज थोड़ी हार्श लगती है सुनने में, तो इसलिए हमें लगता है वहाँ के लोग कितने ज़्यादा वो ऐसे हैं, स्ट्रिक्ट, हार्ड। तो ये तो कुछ उसके कंट्री स्टेट्स के नाम। अच्छा, आपको एक स्टेट का नाम बताता हूँ, ये हाम्बुर्ग जिसमें मेन सिटी कहा जाता है। वहाँ पे शिप पोर्ट जो होती है इम्पोर्ट करके या एक्सपोर्ट किया जाता है, वो हाम्बुर्ग में होता है मेनली, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। केजल एक नदी का नाम है। और एक और मैं आपको जगह का नाम बताता हूँ, बैरमन में शूटिंग वगैरह जैसे अपने हॉलीवुड होते हैं ना, वहाँ पे शूटिंग्स होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। आपको कैसे बताऊँ, बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं वहाँ पे, शूटिंग भी हुई है, कई फेमस मूवीज़ की शूटिंग हुई है।
क्योंकि है इसकी कुछ मेन सिटीज़ हैं जो मैं बताता हूँ। फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट, बेर्मेन, बर्लिन, ये कुछ फेमस सिटीज़ हैं वहाँ की। अब एक चैप्टर में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। थर्ड चैप्टर अगर हम जो करेंगे तो उसमें एक जगह का नाम है द ओपरा हाउस, क्रांक्ट हाउस जहाँ ओपरा वगैरह होते हैं ना वो। और ये हाम्बुर्ग में, मैंने कहा था ना कि हाम्बुर्ग में शूटिंग वगैरह होती है, वहाँ पे ये भी होता है। काफ़ी अच्छा है, आपको मस्ट विज़िट करना चाहिए। और हाम्बुर्ग में मैंने शिप पोर्ट वाला बताया था, तो हाम्बुर्ग में ही पोर्ट का भी काम, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है। मैं आपको वीडियो पिच फ़ोटो दिखाता हूँ। ये आपको फ़ोटो दिख रही है कि एक मिनट, ये देखिए ये है फ़ोटो ओपरा हाउस की है। ये हाम्बुर्ग में ही है एक्चुअली। हम आगे बातें करें। हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। मेरा नाम सतीश है। मैं आपको जर्मन के बारे में थोड़ा बताऊंगा, जर्मन लैंग्वेज के बारे में एक्चुअली। चल ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बुक, जैसे कि हमारे पास बुक है जर्मन की, नेटवर्क्स 9। ठीक है गाइस, तो हम पहले ना कुछ नॉर्मल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं। लाइक ये रहे हमारे सामने, ये नंबर दे रखे हैं हमारे पास, यहाँ पे नीचे वर्ड्स दे रखे हैं। तो मैं आपको अल्फ़ाबेट्स प्रोनाउंस करके बताऊंगा, जैसे कि कौन से वर्ड को क्या बोलते हैं। जैसे हम नॉर्मली इंग्लिश में ए बोलते हैं, इसमें आ बोलते हैं आ। जैसे हम हिंदी इंग्लिश में बी बोलते हैं, जर्मन में उसे बे बोलते हैं, बे। आ बे मीन्स ए बी सी डी, आ बे से डे। तो इसमें जब आगे हम चलते हैं ई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं जर्मन में, बट रिटर्न में हम ई लिखेंगे, बट इसको प्रोनाउंस करेंगे ए। जैसे एफ को एफ ही बोलते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात आएगी, सब नॉर्मली आजकल हम सुनते हैं G4, दैट पर्सन लुक लाइक गे। इट्स सेम लाइक इन जर्मन, जी प्रोनाउंस लाइक गे। और एच प्रोनाउंस इन जर्मन हे, हा, सॉरी गाइज, हा। और आई इज इक्वल टू आई ही प्रोनाउंस करेंगे इसे। और जे जो हमारे पास लेटर जे होता है उसे यॉट बोलते हैं। बेसिकली जैसे हम किसी का नाम जूलिया है, अगर हमारे पास जूलिया लिखा हुआ है, हम किसी सीन करें जूलिया, तो बट हम उसे अगर जर्मन में प्रोनाउंस करेंगे तो उसको हम जब स्पेल करेंगे तो उसे नॉट जूलिया नहीं कहेंगे, उसे यूलिया कहेंगे। कभी भी जर्मन में जे को जे नहीं बोलते, जे को या बोलते हैं। वाई की तरह साउंड होता है या, यूलिया। तो इट्स, और इसको जैसे हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट का नाम, जे को अल्फ़ाबेट का नाम जर्मन में यॉट होता है। लाइक के को का बोलते हैं, का। इट्स सिमिलर लाइक टू हिंदी, लिटिल बिट संस्कृत और लिटिल हिंदी। और जैसे एल को एल, जैसे हम बोलते हैं ना एल एल। एम सेम प्रोनाउंस लाइक एम, एन एन। ओ नॉर्मली प्रोनाउंस ओ। पी, पी हमारे पास आता है, ये मिक्सअप होता है पी और ई का। जैसे जर्मन में पी और ई को जैसे ए प्रोनाउंस करते हैं ना, तो उसे पे। क्यू, एर। आर को हम जैसे इंग्लिश वर्ड होता है AIR, एयर, तो इसको थोड़ा शॉर्टर कर देते हैं, एयर को एर। तो इसमें आर एर की तरह साउंड करता है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमारे पास है एस। गाइज एस, हम जब कभी कोई वर्ड लेंगे उसमें एस काफ़ी ज़्यादा चेंज होता रहेगा हमारे पास। जैसे एस है तो नॉर्मली एस साउंड हो रहा है एस, बट कभी भी कोई कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड एस से साउंड हो स्टार्ट होगा तो वो शाह साउंड करेगा थोड़ा। लाइक हमारे पास जी, हमारे पास SIE है, तो उसे हम प्रोनाउंस करेंगे जी। और आगे हमारे पास नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, हम आगे अल्फ़ाबेट में पढ़ते हैं टी को टे बोलते हैं, टे। जैसे आपने कभी हो ना TEE, हम चाय बोलते हैं, जैसे टी इंग्लिश में टी बोलते हैं, तो ऐसे हम टे। यू, और यहाँ पे नेक्स्ट यू नॉर्मली यू की तरह साउंड होता है। वी अल्फ़ाबेट आता है, वो फाउ कहलाता है। जैसे एफ साउंड करता है, वी को फाउ कहते हैं। डब्लू को वे, एक्स को यक्स, IKS यक्स। और यो को वाई, जो हमारे पास हम जो अल्फ़ाबेट आता है वाई,
याद रखना गाइस, वाई जो होता है युप्सलॉन होता है, इसका अल्फ़ाबेट युप्सलॉन बोलते हैं। कभी भी लेटर आएगा पता चल जाएगा। अब हमारा पास लास्ट लेटर बचता है जेड। तो जेड को हम जर्मन में जेट्स कहते हैं, जेट्स। ये स्टार्टिंग रिटर्न में ऐसे लिखते हैं TSET, इसे जर्मन में प्रोनाउंस करते हैं जेट्स। जैसे एस मैंने बताया था वो ज साउंड करता है, स साउंड करता है, ऐसे ये। और हमारे पास इसके अलावा हमारे पास 4 और एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट है जर्मन में। जैसे इंग्लिश में 26 हैं, वही जर्मनी में 26 + 4 और ऐड हो जाते हैं, लाइक 30 अल्फ़ाबेट्स हो जाते हैं। तो ए उमलाउट, जैसे हमने नॉर्मल ए लिखा, ए के ऊपर 2 छोटी छोटी बिंदियाँ लगा देते हैं ना, तो गाइस वही होता है ए उमलाउट। फिर नेक्स्ट होता है ओ उमलाउट, यू उमलाउट और एट्स। एट्स ये कुछ बी की तरह रिटर्न में कुछ बी की तरह लिखा जाता है, और इसको बोलते हैं एट्स। ये डबल एस होता है एक्चुअली में जर्मन में। जैसे हम कहीं लिख रहे हैं डबल एस आ रहा है, तो हम उसकी जगह लिख देते हैं एट्स, तो ये सेम लाइक डबल एस हो जाता है। तो गए हमने यहाँ तक तो A to Z हमने पढ़ लिया, और कुछ एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट इसमें पढ़ लिए। अब यहाँ पे हम देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग दे रखी है कि नंबर्स को क्या बोलते हैं जर्मनी में, ये भी पता होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास नंबरिंग है, तो 0 से स्टार्ट होता है। 0 मीन्स नथिंग, ज़ीरो। तो ज़ीरो को कभी भी जर्मनी में प्रोनाउंस करते हैं तो उसको नुल कहते हैं, नुल, NULL, नुल। जर्मनी में ज़ीरो को नुल कहते हैं। ऐसे हम आगे काउंटिंग्स पे बढ़ते हैं, तो आगे काउंटिंग्स में हम देखते हैं 1 2 3 4 5। तो ऐसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का आएगा आइंस ज़्वाई। मैं अपने फिंगर से शो कर रहा हूँ कि काउंटिंग कैसे है। 1 मीन्स आइंस, ज़्वाई मीन्स 2, द्राई 3, फियर 4, एंड लास्ट अल्फ़ाबेट आता है, लेटर है 5, फ्यून। ठीक है, अब 0 से 5 तक हम अगेन स्टार्ट करते हैं। नुल, आइंस, ज़्वाई, द्राई और फियर। यहाँ पर हम 0 से 5 तक हमने सीख ली। हम अब आगे बढ़ते हैं 6 to 10। अब 6 से बढ़ते हैं ज़ेक्स, ज़ीबन, ये हम 7 पे आ गए। 8, 9, ज़ेन, ये हमने 10 तक की काउंटिंग कर ली है। एक बार हम 0 से 10 तक दोबारा करते हैं। नुल, आइंस, ज़्वाई, फियर, फ्यून, ज़ेक्स, ज़ीबन, 8, 9, ज़ेन। यहाँ हमने 10 तक काउंटिंग पूरी कर ली। अब हम जैसे आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ये सारे लगभग सेम आते हैं, बस थोड़ा ये 11 और 12 थोड़ा डिफरेंट होता है, तो हम इसमें थोड़ा ध्यान देंगे 11 to 12 के काम में। फिर बाकी ये सारे सेम होते चले जाएंगे। 11 पे आ जाता है एल्फ। 11 को बोलते हैं एल्फ, 12 को बोलते हैं ज़्वेल्फ, और 13 से द्राइसेन, फियरसेन, फ्यूनसेन, ज़ेक्सेन, ज़ीबनसेन, एक्टसेन, नॉइनसेन और स्वांजिश। हम 20 को स्वांजिश कहते हैं। अब ये सारी काउंटिंग सेम आती है, बस जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं उसे चेंज हो जाता है, लाइक 10 ज़ेन, 20 स्वाइसेन, स्वांजिश। अब लाइक हम देखते हैं 30 40 50 आगे इन अल्फ़ाबेट को क्या बोलते हैं। ये लाइक गाइस बुकिंग के लास्ट में काउंटिंग्स दे रखे हैं हमें। हाँ, 20 को स्वांजिश, और वहीं 30 को द्राइजिश, वहीं 40 को फियरजिश, फ्यूनजिश, ज़ेक्सिक्स, ऐसे काउंटिंग आगे बढ़ती चली जाती है। तो गाइज यहाँ तक हमारा पूरा हो चुका है। लाइक हमने अल्फ़ाबेट सीख लिए, लेटर काउंटिंग सीख ली 1 to 20 कैसे होती है, और सेम लाइक ऐसे आगे बढ़ती चली जाती है काउंटिंग। तो हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं एक और बार। अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। अब अगली बारी आती है जो हमारे पास 4 एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। ए उमलाउट, इसको लाइक सामने ये नहीं बताया ना साउंड कैसे करते हैं। ए उमलाउट तो मैंने बता दी, इसका नाम है। इसको
ए ही पढ़ ले, जैसे ए की मात्रा लगाते हैं ना हिंदी में, वो सेम ऐसे हो जाता है ए, ओ का ओए, यो, एक्स, ऐसे आ जाता है। अब हम एक बार काउंटिंग भी रिवाइज कर लेते हैं। हम ये कैसे आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यहाँ तक हमारे पास 21 से 20 तक काउंटिंग पूरी हो गई। सेम लाइक हम अगर आगे बढ़ते हैं, अब आगे एक ट्रिकी चीज़ होती है जो काउंटिंग में आती है। जैसे हम 21 बोलेंगे ना, 21, तो उसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे स्वांजिस आइंस, ये बोलेंगे। पहले हम पीछे वाला लेटर लेंगे, आइंस उन स्वांजिश, आइन उन स्वांजिश, जाए उन स्वांजिश। तो यहाँ तक कि हमारा आज कंप्लीट हो गया है। तो अल्फ़ाबेट और लेटर्स हमारे हो गए। अब अगली क्लास, तो हेलो गाइस, अब नेक्स्ट व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं आपका सतीश। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जर्मन में। तो हमें देखना है कि हम चैप्टर 2 पहले ना हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें आपकी ना चैप्टर 2 में किस बारे में बात की गई हम पहले ये समझते हैं। चैप्टर 2 में लाइक हम जैसे इंट्रोडक्शन कर रहे थे, पहले चैप्टर में हम अपना इंट्रोडक्शन हमने किया, अपने बारे में बताया, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। सेम चैप्टर 2 में अपनी हॉबीज़ के बारे में बात की जाती है कि नॉर्मल आप डे में क्या करते हैं, उस बारे में बात की जाती है चैप्टर 2 में। तो हम चैप्टर 2 में देखेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मैं आपको कुछ पिक्चर्स, बुक के पिक्चर दिखा देता हूँ, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आप पिक्चर्स देख के, पहले नंबर फोटोग्राफी है, फोटोग्राफ दिख रहा है आपको, सिंगर दिख रहा है, किचन में कुछ सब्जियां आपको दिख रही है, स्विमिंग करते दिख रहा है, कोई ट्रैवल टू सूट के साथ बैठा हुआ इंसान है। और आगे पिक्चर में आपको ये लड़की है ना, मतलब इसमें टांजा दिखा है, टांजा मीन्स डांस होता है। ऐसी ही सारी पिक्चर्स दी हैं। हम इन पिक्चर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में 35 नंबर का बिल्ड डिस्क्रिप्शन आता है। मतलब बिल्ड डिस्क्रिप्शन मतलब कि पिक्चर को डिस्क्राइब करना। तो हम इस बार हम इस पिक्चर को भी डिस्क्राइब करेंगे कि पिक्चर में क्या क्या आता है, क्या हम किसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम इस बारे में भी बात करेंगे। तो हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का नाम क्या है, पहले हम नाम पढ़ते हैं उसका, फ्रेंड कोलिगन उन इश। अब इसमें हम बात करेंगे फ्रेंड, कोलीग। अब फ्रेंड मतलब तो आप समझोगे फ्रेंड, और कोलिगन मतलब कि हमारे जो कोलीग होते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं या जो भी है, उसको कोलिगन उन इश, और अपने बारे में। तो पहली पिक्चर में आपने देखा था कैमरा दिख रहा है, फ़ोटो दिख रही है, तो उसको क्या कहेंगे, फोटोग्राफियरन। जिसमें हम देख सकते हैं कि फोटोग्राफियरन, फ़ोटो खींची जा रही है, तो उसको कहते हैं फोटोग्राफियरन। ये एक वर्ब है, en लगा के हम उसे वर्ब बना देते हैं, फोटोग्राफियरन। तो अब हम उसमें अब हमें इसको बिल्ड डिस्क्रिप्शन करना है, उसके पिक्चर के बारे में हमें बताना है, तो हम इसे क्या बताएंगे। तो हम इसके बारे में बिल्ड डिस्क्रिप्शन करेंगे, तो हम इसमें बताएंगे फोटोग्राफियन। अब हमें फ़ोटो में क्या दिख रहा है, इश वेयरजेन, मुझे, डोंट इग्नोर दैट, इश वेयरजेन फोटोग्राफियर ऑफ देम बिल्ड। नेक्स्ट पिक्चर हम के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये जिंग, जैसे मैंने बताया था एस को ज साउंड करता है, तो जिंगा वर्ड आना है, अंदर मत जियो, जिंगा। तो सिंगिंग को जिंगा बोलते हैं। तो क्या कह रहा हूँ, गाना गाया जिंगा। हमने कुकिंग, जैसे कुकिंग करता, कुकिंग को क्या बोलते हैं, कोखन, कोखन वर्ड आ गया। अब स्विमिंग को स्विमन। और ये तो थोड़ा लग रहा है कि कोखन कुछ बनाने वाले से मिलता जुलता है, कि हाँ कुकिंग आ गया। स्विमन वर्ड मिलता है यहाँ, स्विमिंग से मिलता जुलता वर्ड है, तो स्विमन मतलब हाँ स्विमिंग कर रहा है। अब राइजन वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ट्रैवल करना, लाइक ट्रैवल, या जैसे किसी अब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी हो सकता है, वो डजेंट मैटर, राइजन का मतलब ट्रैवल होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा टांजन। टांजन क्या है, टांजन वर्ड सुनने में बिल्कुल डिफरेंट है, हमें क्या पता टांजन क्या होता है, बट इसमें टांजन का मतलब, जर्मनी में टांजन का मतलब होता है हिंदी में डांस।
जो कि हम जर्मन में डांस को टांजन कहते हैं। और लाइक जैसे हमने पढ़ा था, जे को वाई बोलते हैं योगन, या जॉगिंग को योगन बोलते हैं। अगर वाई की तरफ लेंगे तो योगन होगा, बट जॉगिंग एक इंटरनेशनल वर्ड है जो इंटरनेशनल वर्ड से लिया गया है, तो उसको हम जे ही साउंड करेंगे। बट कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल वर्ड से लिए गए होते हैं, तो उनको ओरिजिनल फॉर्म में ही पढ़ते हैं। तो लाइक जॉगिंग, तो उसको जॉगन बोलते हैं। म्यूज़िक हॉर्न, म्यूज़िक सुनना, तो म्यूज़िक बंद करो, तो रहने देने चाहिए। चलो अब खाना डाल। अब हमारे पास है इंस कीनो गेन, मतलब हम कीनो जाएं, मतलब कीनो मतलब एक सिनेमा को बोलते हैं, कीनो जाना। लेजन, लेजन मतलब पढ़ना। अनिल एक काम करोगे आप, कुछ खाने के लिए आप ला सको? नहीं लाएंगे, प्लीज़। नहीं लाऊंगा। हमें पता है आप बहुत अच्छे हैं, हम वीडियो में आपको शॉर्ट आउट करेंगे। अनिल इज़ अ वेरी गुड पर्सन, आप हमारे लिए कुछ लाते खाने के लिए। आउट नहीं, शाउट आउट होता है। शाउट आउट ही बोला था तूने, सुना शाउट आउट में? क्या सुन रहा है तो वीडियो देखियो अभी, ठीक है? क्यों देखो वीडियो, मेरी वीडियो बन रही है, कंटेंट मिल गया तेरे से लड़ने का। वीडियो के बीच में परेशान कर रहा है। बनने नहीं दोगे वीडियो, 5 मिनट ही तो हुआ है अभी। हाँ सॉरी गाइस, सॉरी फॉर इंटरप्ट, बीच में बोलने लग गया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें हॉबीज़ के बारे में बात की गई है, लाइक दिस। तो माइनर हॉबीज़, माइनर फ्रेंड, मेरी हॉबीज़ और मेरे फ्रेंड्स। तो पहला है इश्क ख गेयर, मुझे खाना बनाना पसंद है। खाने को। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास था टॉम उन इश रेजन गेयर वियर लिबन्स पेरिस। जैसे कि ये बीच में इंटरप्ट कर रहा है, गाली मैं दे नहीं सकता वीडियो के बीच में, बट मैं गंदी वर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ, जस्ट फॉर्म लाइक इन इंग्लिश, इन डॉइश में अगर मैं कहूँगा, ठीक है मैं कुछ नहीं बोलता, हम अपने टॉपिक पे आते, टॉपिक से भटकते नहीं हैं। टॉम उन इश रेजन गेयन वियर लिबन्स पेरिस, मतलब टॉम और मुझे घूमना पसंद है, और वी लिबन इन लिबर्स पेरिस, और हमें पेरिस पसंद है। तो सबकी अपनी चॉइस है, मिठू की चॉइस पेरिस। बेटी उन बुखर जी लिस्ट के, बेटी और बुखर को पढ़ना पसंद है। वेट अ मिनट, हेलो भाई, 4 वीडियो के पैसे दे दे यार, और नहीं बन पा रही सच में, मत्था खराब हो गया मेरा तो। हम कहाँ थे? भाई कितनी बहुत ज्यादा हो गई यार सच में। पेन जिक टॉक, मतलब उसे गाना पसंद है। आइना स्टेशन, 6 के कितने मिलेंगे? स्टेशन वी एस जॉगन। ओए तेरे दुम्मा, ओए अब तू थोड़ी देर बाहर जाके बना, मैं यहाँ बना रुक जाओ गाइस, मेरा फ्रेंड को इस टाइप का लोकेशन चेंज करेंगे, बस 2 मिनट का काम है। मैं अपने फ्रेंड से बोलता हूँ 2 मिनट का काम है, बस 7 मिनट की होनी है, 3 मिनट की वीडियो और बननी है, तो मैं अब थोड़ा पढ़ा लेता हूँ। पीटर मार्कस उन फुटबॉल जी स्पिलन सुपर, मतलब पीटर मार्कस को फुटबॉल खेलना पसंद है, और वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं फुटबॉल, जो कि अच्छी बात है, खेलते होंगे, अच्छी बात है, दैट्स गुड पॉइंट। अब हमारे पास कुछ वर्ब दिए हैं जो कि कॉन्जुगेट होते हैं इश, डू, एर, जी, वियर, ईयर एंड जी एन जी। तो उनको हम पढ़ के देखेंगे वो कैसे साउंड करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो कॉखन मतलब खाना बनाना, अर्बाइटन काम करना, लीजन पढ़ना, स्प्रेशर स्प्राखन बोलना। तो इश के साथ हम पहले कोखन वर्ड यूज़ करेंगे, इश, डू, एयर एन जी, वेयर, एयर एंड जी एन जी। कॉक इश कॉखा, डू कॉक्स्ट, एयर एन जी कॉक्ट, वियर कॉखन, एयर कॉक्ट, जी एन जी कॉखन। अर्बाइटन के साथ इश अर्बाइटर, डू अर्बाइट्स, एयर एन जी arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sehen Sie arbeiten, lesen, ich lese, ich liest, du liest, er sie ist, liest, wir lesen, ihr lest, sehen Sie lesen। अब स्प्राखन के बारे में आते हैं। ich sprache, du sprichst, er sie spricht, wir sprachen, er spricht, sehen Sie sprechen। अब ये तो गाइज़ हमारी नॉर्मल चीज़ें हो गई। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हम डेज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे हम बोलते हैं,
तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हर्षित को हम वीडियो में बुलाना चाहेंगे, वो मैंने थोड़ा चल राइट तो फ्रेंच में बताएंगे कि हम फ्रेंच में कैसे बोलते हैं। हर्षित, किसको? मंडे को क्या बोलते हैं फ्रेंच में? मोंडा लोंडा। मोंडा लोंडा। अबे ऐसे नहीं बोलते, मजाक कर रहा हूँ। मोटा लोंडा। कोई क्या है? ठीक है। फोन कहाँ? अच्छा ठीक है गाइस, हर्षित से हम थोड़े ये क्या है? पूछना चाहेंगे। सब्जी ये रोटी क्या है? ये ठीक है गाइस, इतनी मोटी रोटी? नहीं, तो वो पराठा है आलू का। यहाँ पे खाने की बात छिड़ चुकी है तो बंद कर चल। हेलो गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में वेलकम। एज यू नो आई एम योर सतीश। अब हम थोड़ा आगे का थोड़ा इसका पढ़ेंगे कि हम कभी भी किसी से लाइक एड्रेस पूछते हैं या एड्रेस हम बताते हैं कि हम कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक का नाम है वो है कॉमन सी, मतलब वो है का मतलब विच, कॉमन कहाँ से, आना मतलब कॉमन का मतलब है कहाँ से आना, जी आप कहाँ से आते हैं, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। इसमें हमें एक लेडी दी हुई है, उनका नाम है लांग। लांग जर्मन वर्ड नेम है, तो लांग है, फाओ लांग मतलब एज अ लेडी लांग। तो वो है कॉमन जी फाओ लांग, मतलब सिर्फ आप कहाँ से आते हैं, तो इश कॉमा आउक डॉइचलैंड, जर्मनी को या फिर जर्मन को, वो जर्मनी लैंड है जो, उसको डॉइचलैंड कहा जाता है, डॉइचलैंड। तो उसमें कहता है वह कॉमन जी फाउलांग इश कॉमा आउस डाउचलैंड, मतलब मैं जर्मनी से आती हूँ डाउचलैंड, क्योंकि जर्मनी को डॉइच कहा जाता है तो डाउचलैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं वेल्शर स्पाकन एक्सप्रेशन सी, उसमें वेल्शर मतलब विच कौन सी, तो उसमें पूछता है वेल्शर स्पाकन एक्सप्रेशन सी, आप कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तो इसमें इश स्प्रेशर स्पानिश, इंग्लिश und डॉइच, मतलब बोलती है मैं स्पेनिश, इंग्लिश और डॉइच यानी जर्मन लैंग्वेज बोलती हूँ। वो वोनन जी, और आप डॉइचलैंड में जैसे हो ना कि कॉमन मतलब होता है कि आपकी कंट्री कहाँ से बिलोंग करते हैं, वोनन मतलब आप कौन सी जगह से आते हैं, तो इसमें पूछते हैं वो वोनन जी, आप कहाँ से आते हैं, इश वोना इन मतलब आप कहाँ रहते हैं, इश वोना इन फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट एक जर्मनी में जगह का नाम है फ्रैंकफर्ट। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वराइवन जी देन डायलॉग, मतलब यहाँ पे कुछ डायलॉग दिए हुए हैं, हम उन्हें पढ़ना है, जो कि हमारे ऊपर वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है। वी हाइज दो, आपका क्या नाम है, मतलब इसमें दो फॉर्म यूज है, तुम वाला वर्ड यूज़ हुआ है, लाइक तुम्हारा क्या नाम है, इश हाइजा यान, मतलब मेरा नाम यान है। वो है कॉम्स डू, आप कहाँ से आते हैं, आउस फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट से आता हूँ। उन वो वॉन्ट्स टू, और फ्रैंकफर्ट में मतलब आप कहाँ रहते हैं, इन ज्यूरिख, ज्यूरिश फ्रैंकफर्ट के अंदर एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है ज्यूरिश। लेजन जी उन एर्गेंजन जी दी वेबन, अब हमें यहाँ पे वर्ब लगाने हैं, दस इट्स फ्राउलांग जी कॉम्ट। अब हम यहाँ पे ना कुछ हमारे पास वर्ब दिए गए हैं, हम उनको कॉन्जुगेट करके देखेंगे वो कैसे होते हैं। जैसे वोहन कहाँ रहते हो, कॉमन कहाँ से आते हो, और जाइन होना, तो हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे। इश वोना, जब इश वर्ड होता है आई अपने लिए यूज़ होता है, इश मतलब आई, तो वोनन वोना, दो के साथ बॉन्स, एयर एंड जी मतलब लड़का और लड़की, उसके बाद बॉन्ड आता है, और जी थोड़ा ये लेटर कैपिटल में होता है, ये वोनन मतलब कहने का सेंस फॉर्मल वे में यूज़ होता है, जैसे हमने भी पढ़ा था फॉर्मल वे एक दूसरे इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो आता है। अब सेम लाइक कॉमन, कॉमन इश कॉमा डू कॉम्स, एयर जी कॉम्स, जी कॉमन, ऐसे वर्ड आते हैं। अब सेम लाइक जाइन, जाइन का मतलब होता है होना, इश के साथ कंजुगेट क्या होता है, ये एक वर्ब दिए गए हैं, इश बिन दू जे बेस्ट, एयर जी ईस्ट, जी और जाइन। अब हम थोड़ा यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कवर हो गया है, बस थोड़े से कुछ एक आध टॉपिक बचे हैं हमारे पास, तो हम उन टॉपिक को देखेंगे कि हमारे पास टॉपिक में बचता क्या है।
अब यहाँ पे एक डायलॉग दिया गया है, जैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने वो वी आइज डू एलेक्स बारबोस उन वी इस्ट डायना ईमेल एड्रेस। तो पूछते हैं कि तुम्हारा ईमेल एड्रेस क्या है, तो अपना ईमेल एड्रेस बता देता है। लाइक मैं फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस ले लेता हूँ sujal@12gmail.com 12 मतलब sujal12@gmail.com मैं ले लेता हूँ। तो हम क्या बोलेंगे, सॉरी फॉर इंट्रोडक्शन। अब मैं अपना ईमेल एड्रेस बता देता हूँ। लाइक ईमेल एड्रेस sujal12 मतलब आइन स्वाई @ को हम जन्म में एट बोलते हैं। एट उमलाउट होता है ना, ए उमलाउट हमने पढ़ा था, तो ए उमलाउट एट, वहाँ पे डॉट को हम प्यूंक्ट कहते हैं, प्यूंक्ट, तो .gmail.com सेम लाइक। और कोई इसमें करना है बी बिटर कांस डू 10 बुक्स्टाबेरन। हाँ, हेल्पवेट को हम बुक्स्टाबेरन भी कहते हैं जर्मनी में। तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन वी बिटर प्लीज़ फॉर्म में कहा है कांस डू 10 बुक्स्टाबेरन, क्या आप एक बार रिपीट करेंगे। तो वो अल्फ़ाबेट यूज़ करता है कि लाइक सूजल। अब हम थोड़े टॉपिक हम छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। लाइक हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम थोड़ा एक्सरसाइज वर्क की तरफ जाएंगे, एक बार इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। तो आई थिंक इस व्लॉग में अपना चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास ये है, आप देख सकते हैं। तो इसमें डी न्यूरल एक्सरसाइज तो काफ़ी इजी सी हैं, मतलब एगेंस एंड जी हमें इंट्रोडक्शन सेम वही दिया हुआ है, बेस हाइस टू हमें फॉर्म लगाने कॉन्जुगेट करना है। तो ये हम छोड़ देते हैं, वैसे एक्सरसाइज आप कर लेंगे। बुक खरीद लेना, हो जाएगा। बुक नहीं खरीद सकते तो अगली व्लॉग में आना मत देखने के लिए। मैं से कह रहा हूँ शिट सही है, वो बंद कर देना। 6 मिनट में। अबे को पोज कर यार, एक बार पोज कर। तो हम यहाँ पे आज के लिए मतलब फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट होने वाला है। जैसे अब थोड़ा ना इंट्रोडक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं, हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। और ये ना काफ़ी हमारे हद तक ये हमारे उसमें पेपर में 1 में आता है इसके बारे में कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, क्या क्या करना है। अब हम उसके बारे में ही थोड़ा एक बार थोड़ा बात कर लेंगे। हाँ, ये रहा। थोड़ा हम इसके ना, अब जैसे कितना क्वेश्चन आता है बिल्ड डिस्क्राइबन, तो हमें ना पिक्चर के बारे में बताना पड़ता है कि क्या है। जैसे कि आप पहली पिक्चर में देखेंगे ये एक लड़का लड़की है, तो हम बिल्ड डिस्क्रिप्शन क्या करेंगे। हम आपको क्वेश्चन आता है वेयर इश से, एक मिनट रुकना, ये कोई तो इश वियजेन मतलब हमें पिक्चर में इश वियजेन स्वाई मेंशन ऑफ देम बिल्ड मतलब हमें पिक्चर में 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और हमें वो क्या मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो मतलब हंस रहे हैं। अब हम ये इमेजिन कर सकते हैं इश ग्लाउबर। अब हम जी की फॉर्म लगाएं क्योंकि 2 व्यक्ति हैं। इश ग्लाउबर जी जिन ग्लूटलिश मतलब वो खुश हैं, हंस रहे हैं, फॉर्म दैट। और अब हमें बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है, वो किसी लाइक अपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, तो हम उससे कहेंगे लाइक ऑफिस प्लेस भी कह सकते हैं या फिर कोई ग्राउंड में है, तो हम उसमें सिंपली कह सकते हैं इश ग्लाउबर जी जिन कह सकते हैं कि लाइक वर्क प्लेस वेरूफ इन वेरूफ वो किसी जगह पे है, तो इसी भी कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। अब कुछ डायलॉग्स हैं वो हम वो पढ़ेंगे। ओलिविया मिलर comes out then USA. Sie wohnt in San Francisco. Sie spricht English und Deutsch. Sie lernt Spanish. मेरा नाम ओलिवा मिया है, कॉम्स हाउस में
यूएसए से बिलोंग करती हूँ। जी वॉन्ट इन सैन फ्रांसिस्को, और मैं सैन फ्रांसिस्को में रह रही हूँ, और मैं इंग्लिश और डॉइश बोलती हूँ, और मैं स्पेनिश सीख रही हूँ। अगला है गैब्रियल सेंटोस, कौन सा उस ब्राज़ीलियन er wohnt in Deutschland, in können spricht Österreich, Deutsch und English। मतलब मैं ब्राज़ील से आता हूँ, मैं डॉइचलैंड में रहता हूँ, और पुर्तगीज़ बोलता हूँ, इंग्लिश और इंग्लिश। आज का हम यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में हम कंटिन्यू करेंगे इसके बारे में जो भी। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? मैं आपका सतीश। हम नेक्स्ट व्लॉग आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि हम जर्मनी में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, मिलते हैं किसी भी फ्रेंड से इनफॉर्मल वे में, तो हम कैसे मिलते हैं, तो उसी के बारे में हम थोड़ा आज पढ़ेंगे कि हम किसी से भी मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स कोलीग वगैरह जो इनफॉर्मल वे में होता है उसके बारे में बात करेंगे। और फिर इसके बाद हम फॉर्मल वे के बारे में भी बात करेंगे कि फॉर्मल वे में कैसे बात की जाती है, किसी भी ऑफिस प्लेस, वर्क प्लेस, ये फॉर्मल वे में आ जाएगा। तो गाइज़ यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे दो फ्रेंड्स हैं, एक लड़का एक लड़की है, एक का नाम निकलस और एक का नाम नीना है। वो आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लड़का बोलता है हेलो नीना, मतलब हेलो नीना। तो फिर उसके बाद लड़की रिप्लाई कहती है हेलो निकलस वी गेट्स। लड़की रिप्लाई में कहती है हेलो निकलस कैसे हो, क्या चल रहा है। वी गेट्स इन द सेंस कैसे हो, क्या चल रहा है। तो उसने रिप्लाई में कहता है डंका मतलब थैंक यू, मतलब इन द सेंस कह रहा है पूछने के लिए थैंक यू। शेयर गुड का मतलब हो गया कि हाँ सब बढ़िया है। डियर, और तुम्हारा क्या चल रहा है, तो गांस गुड मतलब हाँ मेरा भी ठीक है, थैंक यू पूछने के लिए। अब उन दोनों की बात चली रही होती है, थर्ड पर्सन इंटरेक्ट करता है, वो वहाँ से आवाज़ देते हैं हेलो नीना, हेलो, और रिप्लाई में नीना कहती है हेलो यूलिया वी गेट्स डियर, हम तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम क्या तुम्हारा, मतलब इसमें वी गेट्स वही क्या चल रहा है, डियर वर्ड यू एड ऑन हो गया जिसका मतलब तुम या तुम्हारा, तो इसमें वी गेट्स डियर मतलब तुम्हारा क्या चल रहा है। डंक सेम वही, डंक थैंक यू। गुड उन डियर, उसने शॉर्टर फॉर्म में रिप्लाई किया, जैसे हम गन्स गुड जेयर गुड यूज़ करते हैं, उसने शॉर्टर फॉर्म यूज़ किया गुड, मतलब हाँ थैंक यू पूछने के लिए, अच्छा चल रहा है। उन डियर तुम्हारा कैसा चल रहा है। आउट गुड, आउट का मतलब है ऑल्सो, गुड डंक। अब आगे वो थर्ड पर्सन जो निकलस है, निकलस को नहीं जानती, और अब वो आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। दे हालो इश बिन यूलिया, मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, हेलो मैं यूलिया हूँ। उन दू मतलब उससे तुम, उन मतलब एंड यू, तो यहाँ पे होता है वियर बिस डू, मतलब तुम्हारा नाम क्या है, वियर बिस डू, तो मतलब इश हाइसा निकलस, मतलब मेरा नाम निकलस है। तो लड़की जैसे उसमें कहा गया ना, जैसे हम सॉरी या बोलते हैं ना कि हम कोई वर्ड सुन नहीं पाते, तो उसमें एनशूल डिगूँ, इसका मतलब सॉरी इन द सेंस कहने का मतलब कि मेरे को सुनाई नहीं दिया, क्या रिपीट करेंगे, तो एनशूल डिगूँ वी हाइस डू, वो दोबारा पूछती है वी हाइस डू मतलब तुम्हारा नाम क्या है, तो रिप्लाई में शॉर्ट फॉर्म में कहता है निकलस। अब वहाँ एक दूसरे को बाय कह रहे हैं, बाय थोड़ा फनी साउंड करता है जर्मन में होता है चुस, या एग्जैक्ट लाइक माई फ्रेंड सेड चुस। It's funny in India, but it's the way with whether they say why। तो इसमें चूस यूलिया बिस गैल, मतलब बिस गैल का मतलब होता है सी यू सून। चाओ, चाओ भी बाय, चाओ का मीनिंग भी बाय करना होता है, बट चाओ जो है एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जो कि मेरा फ्रेंड जानता होगा। हर्षित, चाओ का मतलब पता है? हाँ वो बाय कहना होता है, एग्जैक्टली। मेरा फ्रेंड फ्रेंच वर्ड है तो उसको पता है। तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बेस्ड आता है जो कि हम एक दूसरे से प्रैक्टिस करते हैं, लाइक हेलो बियर बिस डू, तुम्हारा नाम क्या है, तो हम रिप्लाई में कहते हैं इश हाई सर। अब हम अपना नाम ऐड कर लेते हैं, जैसे कोई भी XYZ नाम है, लाइक हम कोई भी नाम ले लेते, लाइक सूजन, इश हाई सर सूजन, तो ये मैंने अपना रिप्लाई दे दिया शायद। और सेम क्वेश्चन एक और होता है वी हाइस डू इश बिन सूजन,
एग्जैक्टली वी गेट्स क्वेश्चन है ये, वी गेट्स डियर, मतलब नो जो तुम कैसे हो, तुम्हारा हाल क्या चल रहा है। द अंकल वही सेम पूछने के लिए थैंक यू, शेयर गुड, मतलब काफ़ी एक्साइटेड वे में या हैप्पी में कहना जियर गुड, मैं खुश हूँ। गान्स गुड का मतलब जैसे ना थोड़ा लाइक लो साउंड करता है गान्स गुड, ठीक है। तो अब हमने जैसे ये तो हमने पढ़ लिया इनफॉर्मल वे में जब हम एक दूसरे फ्रेंड से या ऐसे मिलते हैं। तो गाइज एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जर्मनी में कोई भी हो, कोई भी XYZ पर्सन कोई भी होता है, हम उसे दू फॉर्म यानी तुम या तू कह के ही बुलाते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, टीचर, मतलब टीचर इन द सेंस अगर आप फ्रेंडली टीचर है आपके साथ तब कह सकते हैं हम यू टू वाली फॉर्म, यानी दू दू टू के फॉर्म में यूज़ होता है। बट आपको ये याद रखना जैसे भी आप कहीं भी फॉर्मल प्लेस में, ऑफिस, वर्क प्लेस या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल प्लेस पे हैं आप, वहाँ पे आपको इनफॉर्मल वे ही यूज़ करना है, डू फॉर्म यूज़ नहीं करना। और आप अगर अपने घर होते हैं तो घर पे आपको हमेशा इनफॉर्मल वे यूज़ करना है, लाइक डू की फॉर्म। अगर अपने पेरेंट्स से भी बात करते हैं या फ्रेंड, जैसे लाइक आप फ्रेंड से बात करते हैं तू कैसा है, वैसे आप जर्मनी में ये वहाँ का कल्चर है, आप अपने पेरेंट्स से भी बात करते हैं हाँ मम्मी तुम कैसे हो, लाइक ये सिंपल है, वहाँ पे नॉर्मल बात है। बट इन इंडिया अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे पापा तू कैसा है, आपको खैच की चपाट पड़ जानी है। अब हम आगे थोड़ा करते हैं, अब हम इसे थोड़ा इनफॉर्मल वे में पढ़ेंगे कि हम इंटरेक्ट कैसे करते हैं। लाइक अब यहाँ पे एक ऑफिस का हमें दिया गया है एग्जांपल। ऑफिस जो वर्ड होता है बेरूफ, जर्मनी में बेरूफ कहते हैं, लाइक ऑफिस। तो हम यहाँ पे अब थोड़ा फॉर्मल वे में पढ़ने जा रहे हैं कि इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। अब एक कोई लड़का है, मतलब लड़की एक ऑफिस प्लेस में आई है और वो, मतलब लड़की आई है एक लड़के से बात करती है ऑफिस में। गुटन मॉर्गन, माइना नेम इट्स नीना वेबर। तो पहले तो गुड मॉर्निंग कहती है एज अ जेंटल वे, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम नीना वेबर है, मतलब वो अपना पूरा नाम इंट्रोड्यूस करती है। तो रिप्लाई में कहता है गुटन मॉर्गन फाओ वेबर, मतलब फाओ का मीनिंग होता है यहाँ पे फीमेल के लिए यूज़ होता है, लेडी के लिए फाओ। तो उसमें रिप्लाई कहता है गुटन मॉर्गन फाओ वेबर इश हाइसा ओलिवर हैंसन, मतलब वो अपना रिप्लाई देता है कि गुटन मॉर्गन फाओ वेबर, मेरा नाम ओलिवर हैंसन है। तो आगे उनकी इंट्रोडक्शन चलता है, आगे वो ऑफिस में अलग कैबिन में जाते हैं, वहाँ पे मिसेस कोवाल्स्की करके एक लेडी होते हैं। तो वहाँ पे जब होता है तो वहाँ हम देखते हैं गुटन टाग, गुड डे फाओ कोवाल्स्की, गुटन टाग फाओ वेबर, वी गेट्स एस इनन। इनन जो है फॉर्मल वे में यूज़ होता है, तो लाइक हम कहते हैं गुटन टाग फाओ कोवाल्स्की, कोवाल्स्की एक सरनेम है। तो उसके रिप्लाई में आता है गुटन टाग गुड डे फाओ वेबर, वी गेट्स एस इनन, मतलब सेम है कि आपका क्या चल रहा है, वो एक पोलाइट वे में हो गया, फॉर्मल वे में आप वर्ड यूज़ हो गया। जैसे हमने वी केस डू पढ़ते थे तो तुम्हारा क्या चल रहा है, तो यहाँ पे उन्हें इनन, इनन आपका क्या चल रहा है। तो वो रिप्लाई में सेम डंक, जो लाइक थैंक यू हर जगह यूज़ करते हैं, डंक गुड उंड इनन, एंड आप कैसे हो, आओ गुड डंक, मैं भी अच्छी हूँ थैंक यू। अब नेक्स्ट लाइन है हेलो, हेलो फाओ वेबर, पूछते हैं हेलो फाओ वेबर, हेलो हैंसन, दस इट्स फाओ कोवाल्स्की, क्या ये फाओ कोवाल्स्की हैं। मतलब वो एक दूसरे, मतलब जैसे जो निकलो ओलिवर हैंसन है वो रूम में एंटर होते हैं तो वहाँ पे फाओ वेबर हैंसन को इंट्रोड्यूस करते हैं कोवाल्स्की से, हेलो हेलो फाओ वेबर, हेलो हेयर हैंसन, दस इज फाओ वेबर, ये सॉरी फाओ कोवाल्स्की, ये फाओ कोवाल्स्की हैं, मतलब लेडी कोवाल्स्की हैं। गुटन टाग फाओ कोवाल्स्की, माय नेम इज ओलिवर हैंसन। तो अपने इंट्रोड्यूस करते हैं गुड डे मिसेस कोवाल्स्की, मेरा नाम ओलिवर हैंसन है। रिप्लाई में आंसर आता है गुटन टाग, रिप्लाई में कहती है गुड डे एंशुल्डिगन वी हाइसन जी, मतलब वो कहती है एंशुल्डिगन इन द सॉरी सेंस कि मैं सुन नहीं पाई, गुटन टाग एंशुल्डिगन वी हाइसन जी, मैं सुन नहीं पाई, क्या आप रिपीट कर देंगे, ओलिवर हैंसन।
नेक्स्ट लाइन आती है हमारे पास, आउ विदजेन हेयर हैंसन चूज फाउवेबर। अब आप यहाँ पे देखेंगे नया वर्ड आया विदजेन। ये एक फॉर्मल वे में यूज़ होता है, बाय होता है। तो जैसे उन्होंने कोवाल्स्की ने हैंसन को जानती नहीं है, वो उनके लिए फॉर्मली आते हैं तो उनको कहती है विदजेन इन फॉर्मल वे। और मतलब मगर वो फाउवेबर को जानती हैं तो उनको उन्होंने चूज़ कहा इनफॉर्मल वे में, आउ विदजेन फाउ कोवाल्स्की। रिप्लाई में हैंसन बोलते हैं आउ विदजेन फाउ कोवाल्स्की, और सेम रिप्लाई आता आउ विदजेन। तो आज हमने इंट्रोडक्शन पूरा किया, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।